इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग की ओर से जो लेटर जारी की गई थी, राजभवन भेजी गई थी, उसमें कि अयोग्य जो है करार दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, लेकिन वह चुनाव लड़ सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा मौजूद है। राकेश जी, क्या कुछ इस फैसले को लेकर कहना चाहेंगे? जो अटकलें लगाई जा रही थी कि 3 साल, 6 साल, 7 साल, लेकिन अब हमारे ख्याल से जो फैसला आया है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमें ये लगता है कि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा माननीय राज्यपाल जी के द्वारा या अन्य रिसोर्सेज की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन ये अटकलें लगातार ट्विटर के माध्यम से, मीडिया ट्रायल के माध्यम से ये पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी की सदस्यता चली गई तो मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ने पे रोक लगा दी गई। अन्य प्रकार का अटकलें का बाजार जो है 2 दिन से गर्म है। तो हमें यह लगता है कि यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आखिर चुनाव आयोग का निर्णय कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्वीट पे आ जाता है, यह समझ से परे है और यह बिल्कुल एक आपराधिक मामला बनता है भाजपा के उन नेताओं का के प्रति जिन्होंने इस तरह का भ्रामक परिस्थितियां इस राज्य में ला करके सरकार को अस्थिर करने का प्रयास लगातार कई दिनों से अपने ट्वीट के माध्यम से करते रहे हैं। देखिए, राज्य की जनता इस राज्य की महागठबंधन सरकार को अपना मैंडेट दिया, पूरा कार्यकाल पूरा करने के लिए। सरकार सकारात्मक दिशा से में उस और प्रयास भी कर रही है। आप देखें, पारा शिक्षक का मामला हो, नेतरहाट फायरिंग रेंज का मामला हो, पुलिस का मामला हो, सहायिका का मामला हो, इन तमाम बिंदु जो भारतीय जनता पार्टी के समय लाठी का शिकार बना, वो तमाम मुद्दे आज धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। तो ये बेचैनी और छटपटाहट है भाजपा के लोगों में, और स्वाभाविक तौर पे जब ये बेचैनी छटपटाहट होगी, क्योंकि सत्ता इनके लिए सुख भोगने का माध्यम है भाजपा के लोगों का, लेकिन सत्ता हमारे लिए सुख भोगने का माध्यम नहीं है। हम सत्ता के माध्यम से राज्य और देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करने का माध्यम हमारे लिए सत्ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गैपिंग है, यही गैपिंग मुख्य कारण बनता है इस राज्य सरकार को अस्थिर करने में भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र। राकेश जी, कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त ये जो इन सभी बातों को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम आप लोगों के होंगे, कांग्रेस पार्टी को कितना जो है इस सब तमाम चीज़ों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, हमें लगता है कि इस विषय पे कोई हमारी मुश्किलें नहीं है। हम संगठन सशक्तिकरण की दिशा में लगातार आदरणीय प्रभारी जी के द्वारा, आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे गांव-गांव में अभी आप देखें कि गौरव यात्रा इस राज्य में पूर्णतः सफल रहा। तो महंगाई के नाम पे जो हमारा चरणबद्ध आंदोलन अभी चल रहा है, वो पूर्णतः जनता का समर्थन और आशीर्वाद जो है उस आंदोलन को मिलता रहा है। फिर 4 तारीख को हमारा दिल्ली में महंगाई पर महारैली है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें इस तरह की षड्यंत्र, तो ये कोई 1-2 दिन का षड्यंत्र नहीं है, ये षड्यंत्र तो भाजपा का उस दिन से चालू है जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो ऐसे षड्यंत्रों को हमको भेदना आता है, हम इस ऐसे षड्यंत्र को भेद रहे हैं, तो हमें इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हम अपना काम में लगे हुए हैं, वो लोकतंत्र को षड्यंत्र तंत्र में बदलने का काम करें, हम उनके षड्यंत्र तंत्र को लोकतंत्र में बदलने का काम में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम की बातें रखी जाएगी, मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें सामने आ रही है कुछ? देखिए, अभी ऐसी कहीं कोई बातें नहीं है, ये भी एक अटकलें लगाई जा रही है मीडिया के द्वारा। अभी ऐसी कोई बातें नहीं है। सरकार स्थिरता के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी। डिप्टी सीएम के लिए आप लोग बात रखिए। अभी ऐसी कहीं कोई बातें नहीं आई है, जब बातें आएगी तो आपके माध्यम से जनता को बता दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा, जिन्होंने कहा है कि जो अटकलें लगाई जा रही है उस तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने में अपना कार्य कर रही है और करती रहेगी। आने वाले दिनों में जनता फिर से बहुमत इनको देने की बात कही जा रही है।
हालांकि फिलहाल जो राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है, जो भी आदेश फैसले आ रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं पर जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को कई दिशा से, कई तरहों से जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है राज्य में, लेकिन इन तमाम चीज़ों से सरकार डरने वाली नहीं है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। पूजा, नमस्कार।